ओशो की पुस्तक शरीर और तंत्र पुस्तक से अचानक रुकने की विधियों में पहली विधि, जैसे ही कुछ करने की वृत्ति हो, रुक जाओ। जब तुम सक्रिय होते हो, नाचते हो, गतिमान होते हो और अचानक बीच में रुक जाते हो, तो उससे एक अंतराल पैदा होता है। सभी क्रियाएं अचानक बंद होना तुम्हें दो भागों में बांट देता है, तुम्हें तुम्हारे शरीर से अलग कर देता है। अभी तुम और तुम्हारा शरीर दोनों गतिमान थे, तुम अचानक रुक जाते हो, लेकिन शरीर तब भी गति करना चाहता है। शरीर इस आकस्मिक ठहराव के लिए तैयार नहीं है। तुम्हें अचानक लगता है कि शरीर अभी भी कुछ करना चाहता है, लेकिन तुम रुक गए हो, तुम ठहर गए हो अपने शरीर के साथ। शरीर के संवेग के साथ सहयोग नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम उससे अलग हो जाते हो। लेकिन तुम अपने को धोखा भी दे सकते हो, जरा सा सहयोग और अंतराल घटित नहीं होगा। उदाहरण के लिए, तुम कुछ असुविधा अनुभव कर रहे हो, तभी गुरु ने कहा कि रुक जाओ। तुम सुन भी लेते हो, लेकिन अब अपनी सुविधा बनाकर रुकते हो। इतने से ही सब बात बिगड़ गई, अब कुछ नहीं होगा। तुम अपने को धोखा दे रहे हो। तब इस विधि का पूरा महत्व नष्ट हो गया। समझो कि कोई व्यक्ति मर गया और तुम उसके लिए चीख चिल्ला रहे हो, आंसू बहा रहे हो। अब तुम अपने को पूरी तरह भूल गए हो, मरने वाला तुम्हारा केंद्र हो गया है और उसके चारों ओर रोने की, आंसू की, शोक की क्रियाएं घटित हो रही हैं। जब तुम काम में होते हो तो तुम उसमें खो जाते हो। अचानक ठहरना तुम्हारे संतुलन को हिला देता है और तुम कर्मों से बाहर हो जाते हो। यही चीज तुम्हारे केंद्र पर पहुंचा देती है तुम्हें। अचानक रुकने की इन विधियों का उद्देश्य तुम्हें निष्क्रियता में डालना है, इसलिए इस बिंदु का अचानक आना महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर निष्क्रिय होने की चेष्टा की जाएगी तो वही चेष्टा सक्रियता बन जाएगी। तो चेष्टा मत करो, बस निष्क्रिय हो जाओ, रुक जाओ। रुक जाओ का यही अर्थ है कि तुम निष्क्रिय हो जाओ। तुम कहीं भी इसका प्रयोग कर सकते हो। तुम स्नान कर रहे हो, अचानक अपने को कहो रुक जाओ एक क्षण के लिए। ये एकाएक रुकना घटित हो जाए तो तुम अपने के भीतर कुछ भिन्न बात घटित होते पाओगे। तब तुम अपने केंद्र पर फेंक दिए जाओगे और तब सब कुछ ठहर जाएगा। तुम्हारा शरीर तो पूरी तरीके से रुकेगा ही, तुम्हारा मन भी गति करना बंद कर देगा। जब रुक जाओ कहो तो उस समय श्वास भी मत लो, सब कुछ रुक जाना चाहिए। श्वास भी, शरीर की गति भी। एक क्षण के लिए भी इस रुकने की स्थिति में हो जाओ तो तुम पाओगे कि रॉकेट की गति से अपने केंद्र में अचानक प्रवेश कर गए हो। इसकी एक झलक भी बहुत ही चमत्कारी है, क्रांतिकारी है और यही झलक तुम्हें बदल देगी। सक्रियता का अभ्यास हो सकता है, लेकिन निष्क्रियता का कोई अभ्यास नहीं हो सकता। अभ्यास करने से निष्क्रियता सक्रियता हो जाती है और निष्क्रियता अचानक ही आती है। ये एक विधि है बस। जैसे ही कुछ करने की वृत्ति हो, तुम रुक जाओ। न सिर्फ शारीरिक वृत्ति, कोई भी वृत्ति इस काम के लिए उपयोग की जा सकती है। जैसे तुम पानी पीने जा रहे हो, तुमने गिलास हाथ में लिया, वहीं एकाएक रुक जाओ। हाथ वहीं, पीने की इच्छा भी वही, प्यास भी वही, लेकिन तुम बिल्कुल रुक जाओ। गिलास बाहर है, प्यास भीतर है, हाथों में गिलास है, गिलास पर आंखें हैं, लेकिन अचानक तुम ठहर जाओ। न श्वास, न गति, मानो तुम मर गए हो। तब वही वृत्ति, वही प्यास ऊर्जा को मुक्त कर देगी और वह मुक्त ऊर्जा तुम्हें तुम्हारे केंद्र पर पहुंचा देगी। क्योंकि वृत्ति सदा बाहर होती है। वृत्ति का मतलब ही है बाहर जाती हुई ऊर्जा। ऊर्जा सदा गतिमान होती है, या तो वो बाहर जाती है या भीतर जाती है, वो कभी भी ठहरती नहीं। ये एक शाश्वत नियम है। ऊर्जा गति करती है, अपनी दिशा बदल सकती है। एक ही ऊर्जा घृणा बन सकती है और वही ऊर्जा प्रेम बन सकती है और वही ऊर्जा भीतर की ओर गति कर सकती है। इसलिए जब भी कुछ करने की वृत्ति पैदा हो, बस रुक जाओ। ये दमन नहीं है, तुम किसी चीज का दमन नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ ऊर्जा के साथ खेल रहे हो। तुम उसके रंग ढंग को समझ रहे हो कि वो भीतर कैसे काम कर। तुम्हारी
वृत्ति सच्ची और प्रामाणिक हो, अन्यथा कुछ भी नहीं होगा। वृत्ति को वास्तविक होना चाहिए। वास्तविक वृत्ति के साथ ही ऊर्जा गति करती है, लेकिन हम इतने झूठे हैं कि कुछ भी वास्तविक नहीं मालूम पड़ता। तुम घड़ी देखकर, समय देखकर भोजन करते हो, भूख देखकर भोजन नहीं करते। ऐसे भोजन के लिए पहले रुकने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें भूख ही नहीं है। भूख की वृत्ति ही नहीं है तो क्या होगा? वहां ऊर्जा गति ही नहीं करेगी। तो विचार मत करो। अगर तुम कुछ करने जा रहे हो तो सोचो मत, केवल ठहर जाओ और ठहरे ही रहो। उस ठहरने में तुम्हें केंद्र की झलक मिलेगी। तुम परिधि को भूल जाओगे और तुम्हें केंद्र दिखने लगेगा। इसका प्रयोग करो। इस संबंध में 3 बातें स्मरण रखो। 1, प्रयोग तभी करो जब तुम्हारी वृत्ति वास्तविक हो। 2, रुकने के संबंध में विचार मत करो, बस रुक जाओ। 3, प्रतीक्षा करो। जब तुम ठहर गए हो, श्वास न चले, कोई गति ना हो, बस प्रतीक्षा करो कि क्या होता है। इसके लिए कोई चेष्टा मत करो। तो बहुत आसानी से अपनी आंतरिक ऊर्जा को पा सकते हो, उसे गति दे सकते हो। ठहर जाओ, उसका मतलब पूरी तरह से समग्र रूपेण ठहर जाओ, कुछ भी गति ना हो। मानो कि सारा जगत ठहर गया है, कोई गति नहीं, केवल तुम हो। उस केवल अस्तित्व में अचानक केंद्र का